दोस्तों, दुनिया में हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए ही काम कर रहा है। ये सब कुछ नौकरी वगैरह सब कुछ हम अपने और अपनी फैमिली मेंबर के सर्वाइवल के लिए करते हैं और हर उस हद तक जाते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सकें। लेकिन बाज़-औक़ात कुदरत इंसान का इम्तिहान लेती है और उसको ऐसी मुश्किल में डाल देती है जिससे बचना बहुत मुश्किल होता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही सर्वाइवल स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चार्टर जहाज फ्लाइट 571 13 अक्टूबर 1972 को 45 मुसाफिरों को लेकर उगवे से चिली जा रही थी। जहाज में एक रग्बी की टीम थी और बाकी सारे लोग इनके रिश्तेदार और दोस्त थे। ये सब लोग चिली में मैच खेलने के लिए ही जा रहे थे। दोस्तों, जहाज बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के ऊपर से जा रहा था कि एकदम से जहाज के अंदर टर्बुलेंस शुरू हो गई और पायलट ने जहाज की ऊंचाई कम कर दी और उसको थोड़ा नीचे उड़ाने लगा, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और उसकी आखिरी गलती थी। और दोस्तों, जहाज की ऊंचाई कम होने की वजह से जहाज एक पहाड़ के साथ टकरा गया और तबाह हो गया। दोस्तों, ये सारे मुसाफिरों की खुशकिस्मती थी कि जहाज में आग नहीं लगी, जिसकी वजह से कुछ मुसाफिर बच गए और प्लेन से बाहर आ गए। लेकिन दोस्तों, इस हादसे में 18 लोग उसी वक्त मर गए थे और 27 लोग ही बचकर बाहर आ पाए थे। ये लोग 11,800 फीट की बुलंदी पर शदीद जमा देने वाली सर्दी के अंदर मौजूद थे। यहाँ ना तो कुछ खाने के लिए मौजूद था और ना ही कुछ पीने के लिए। दोस्तों, इनके पास प्लेन में खाने का सामान बहुत कम था और अगले ही दिन वो हुआ जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। एक बर्फानी तूफान ने 8 और लोगों की जान ले ली और 8 और लोग मर गए। दोस्तों, ये सब एक फैमिली के थे और एक के बाद एक अपने प्यारों को मरता हुआ देखकर इनके दिल टूट से गए थे। बचे हुए 19 लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो जिंदगी की बाजी हार जाएं या इस चीज को फेस करें और सरवाइव करें। इन लोगों के बचने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन इन्होंने सरवाइव करने का फैसला किया। दोस्तों, सख्त जमा देने वाली सर्दी, 11,800 फीट की ऊंचाई और खाना ना के बराबर था, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का ख्याल रखते रहे। इन लोगों का ख्याल था कि कोई रेस्क्यू टीम इनको बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब प्लेन चिली के एयरपोर्ट पर ना उतरा तो उन्होंने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को भेजा, लेकिन जब ये लोग ना मिले तो सिर्फ 8 दिन के बाद ही वो रेस्क्यू बंद कर दिया गया। और इस बात की खबर इनको भी मिल गई थी, क्योंकि प्लेन के रेडियो में सारी खबरें आ रही होती हैं। इन्होंने प्लेन के एल्यूमिनियम से बर्फ को पानी में तब्दील करने का तरीका ढूंढ लिया था और अपने पानी का इंतजाम कर लिया था। किस्मत से जहाज में कंबल भी मौजूद थे, जिसको इस्तेमाल करके ये लोग सर्दी से बच रहे थे। दोस्तों, जहाज में खाना खत्म होने लगा था और कई दिन गुजर गए थे। ये लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आसान नहीं था। इन्होंने फैसला किया कि हादसे में जो लोग मर गए हैं ये उन लोगों को खाकर जिंदा रहेंगे। ये लोग इन्हीं के दोस्त और रिश्तेदार थे। शदीद सर्दी में इनकी लाशें मौजूद थीं। दोस्तों, इनके मुताबिक ये फैसला इंतहाई मुश्किल था। इनके मुंह नहीं खुल पाते थे और ये लोग कांपने लग जाते थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए इनको ये करना पड़ रहा था। और इन्होंने ये भी फैसला कर लिया था कि अगर इनमें से कोई मर गया तो वो भी अपनी लाश को खाने के लिए पेश करेगा। दोस्तों, ये लोग किसी भी सूरत हार नहीं मानना चाहते थे। ये लोग हर रोज बर्फ में कई किलोमीटर दूर जाते ताकि इनको कोई मदद मिल सके, लेकिन इनको बर्फ के अलावा कुछ ना मिलता और यूं 2 महीने गुजर गए। ये लोग दिन रात जहाज में मरे हुए लोगों को खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सुनने में ये बहुत अजीब है, लेकिन इनके पास और कोई चारा भी नहीं था। आखिर ऐसा कब तक चल सकता था? आखिरकार लाशें भी खत्म होने लग गईं। दोस्तों, 2 महीने गुजर चुके थे। ये लोग रोज पहाड़ों में निकल जाते ताकि इनको कोई मदद मिल सके। इनके पास खाना भी खत्म हो रहा था और इनकी जिंदा रहने की उम्मीद पर भी पानी फिर चुका था। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। इनमें से 2 लोग मामूल के मुताबिक मदद के लिए पहाड़ों में निकले हुए थे और 10 दिन से ये लोग पहाड़ों में इधर उधर घूम रहे थे और इसी में इनको एक हाइकिंग टीम मिल गई जो उस पहाड़ को सर करने के लिए आई हुई थी। इन्होंने उस टीम को देखा और उससे बात की तो उस टीम ने अपने बेस कैंप पर कॉल की और इस तरह 12 दिसंबर 1972 को आखिरकार ये लोग तकरीबन 3 महीने सरवाइव करने के बाद रेस्क्यू कर ले गए और इन 16 लोगों को बचा लिया गया। दोस्तों, इस कहानी को दुनिया की सबसे ज्यादा हैरत अंगेज सर्वाइवल स्टोरी कहा जाता है और इस पर बहुत सी मूवीज और कहानियां भी लिखी गई हैं। इनमें से कुछ लोग आज भी जिंदा हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।